हेलो स्टूडेंट। पिछला लेक्चर में हम 22 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज 22 से आगे स्टार्ट करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। ये एनसीईआरटी 5.1 का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज 23 से। क्वेश्चन है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, एक्स लेस देन 0, एक्स प्लस 1, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। अभी तक आप जो क्वेश्चंस बनाए हैं 22 तक में, तो क्वेश्चन बनाने का एक आइडिया लग चुका होगा क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाता है। और याद रखेंगे आपके बोर्ड के लिए जो है 23, इससे पहले हम जो क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन किए तो 6 से लेकर के 13 तक जो कि बोर्ड में आ सकता है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन से, तो 6 से 13 वाले क्वेश्चन को आप अच्छा से देखेंगे एक बार। उसके बाद 23, 24, 25 ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। खासकर 24 नंबर क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहा है बोर्ड में, और 25 हाल फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम 23 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप ये भी जानते हैं कि जो पॉइंट है इस पॉइंट को कहा जाता है डाउटफुल पॉइंट कहा जाता है, और इसी पर क्वेश्चन को चेक किया जाता है। तो हम लोग चेक करते हैं इस 0 पे। एग्जाम में क्या रहेगा कि ये साफ साफ लिखा हुआ रहेगा। जैसे एग्जाम में ये नहीं लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे लिख देगा टेस्ट द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0, या ये लिख देगा कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। यानी कि एग्जाम में और क्वेश्चंस को आसान बना करके पूछेगा आपसे, वहां पे साफ साफ लिख देगा कि आप इसे 0 पे चेक कीजिए। लेकिन इस एनसीईआरटी में ये नहीं कर रहे, तो आप समझ जाएंगे कि डाउटफुल पॉइंट है 0, इसी पर चेक करना है। तो हम चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो चलिए सबसे पहले एलएचएल निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0। आप जानते हैं कि एलएचएल में माइनस लगाते हैं और आरएचएल में प्लस लगाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब क्या, 0 में से कुछ हम माइनस करें, कुछ घटा रहे हैं, तो स्वाभाविक है 0 से छोटा हो जाएगा। तो आप साइन जानते हैं, ये साइन छोटा है, यानी ये उल्टा रहेगा तो छोटा, और अपने ओर घुमा रहेगा इसे तो बड़ा आप कहेंगे इसे। ऐसे आप ये जानते हैं, इस साइन को बोलते हैं लेस, इस साइन को बोलते हैं ग्रेटर देन बोलते हैं। 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा वाला फंक्शन ये हो गया। तो 0 से छोटा वाला फंक्शन आपको लेना होगा साइन एक्स बाई एक्स। साइन एक्स बाई एक्स आप जानते हैं इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है जो कि थ्योरी वाले क्लास में बता चुके हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा, ये एलएचएल निकाल ली। अब आरएचएल निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस यानी 0 से बड़ा वाला फंक्शन, 0 प्लस 0 से बड़ा वाला फंक्शन, 0 से बड़ा वाला फंक्शन एक्स प्लस 1 है, तो एक्स प्लस 1 ले लिया। एक्स के जगह पे 0 लेना है, तो 0 प्लस 1 ये 1 हो जाएगा। एलएचएल निकाल ली, आरएचएल निकाल ली। अब फंक्शंस का वैल्यू 0 पे, क्योंकि 0 पे चेक करें तो फंक्शंस का वैल्यू 0 पे। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट समझ नहीं पाता है, तो आप इस तरह से सोचेंगे जैसे हम कह रहे हैं x बराबर 0 पे x बराबर 0 वाला फंक्शन, यानी जिसमें बराबर का साइन हो वो फंक्शन आप ले लें। फिर से समझे, यहाँ पे जिसमें बराबर लगा होगा वो वाला फंक्शन ले ले। तो देख रहे हैं कि बराबर यहाँ पे लगा होगा, तो एफ एक्स बराबर ये फंक्शन ले लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या समझाए थे कि x बराबर 0 बोलना है। x बराबर 0 अर्थात बराबर का साइन कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 ले लेना है। अगर यहाँ 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 यानी कि 1। आप देख रहे हैं कि तीनों इक्वल है। अगर तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। सेंस एलएचएल आरएचएल और फंक्शंस का वैल्यू 0 तीनों इक्वल है, तो हेंस एफ एक्स इज continuous at x is equal to 0। एनसीईआरटी में अब देखेंगे आंसर लिखा हुआ देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि अगर एलएचएल आरएचएल और एट अ पॉइंट तीनों इक्वल हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो इसे आप लिख सकते हैं देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिखा होगा बुक में, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे
देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लेकिन एग्जाम में आप यहीं पे छोड़ देंगे तो सही रहेगा। अब देखते हैं 24 क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 24 क्वेश्चन है और बोर्ड में ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ जो टेक्निक है हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, इसे पर फिर से याद कर लें। एक फॉर्मूला है जो कि याद रखना पड़ेगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू अर्थात -1 और +1 के बीच में एक निश्चित मान आएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। दूसरी बात ये याद रखना है, जो कि आप पिछले कई क्वेश्चंस में रूल लगा चुके हैं, डज नॉट इक्वल टू रहेगा तो LHL भी यही फंक्शन लेना है, डज नॉट इक्वल टू वाला, और RHL में भी यही फंक्शन लेना है, जो कि पहले से जानते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया हो रहेगा ना, ये फंक्शन को लिखेंगे, या फंक्शन जो है fx इज इक्वल टू, हमेशा जब भी क्वेश्चन बनाए तो निश्चित रूप से जो फंक्शन है उसे आप लिखें एक्स स्क्वायर साइन 1/x। कंडीशन है कि x जो है 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है या डज नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये तो समझ में आ गया कि LHL में यही फंक्शन लेना है और RHL में भी यही फंक्शन लेना है। किस पॉइंट पे चेक करना है यहाँ पे, तो ये तो समझ में आ गया हो, 0 पे चेक करना है। एग्जाम में ये जो क्वेश्चन पूछा गया वहां पे लिखा हुआ है रहेगा कि शो डैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, यानी एग्जाम में आपसे बिल्कुल आसान करके पूछेगा कि प्रूव कीजिए कि यह जो फंक्शन है 0 पे कंटिन्यूअस है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस पॉइंट पे चेक करेंगे, ये पहले से पता होगा, क्योंकि इसको डॉटफुल पॉइंट कहते हैं 0, तो 0 पे चेक करेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसका LHM। लिमिट x टेंस टू 0, LHL रहेगा तो माइनस लेंगे, RHL रहेगा तो प्लस लेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, देखिए डज नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, तो LHL में भी आप यही फंक्शन लेंगे, LHL भी यही फंक्शन लेंगे एक्स स्क्वायर, यानी fx के जगह पर क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर साइन 1/x ले लेंगे। तो fx के जगह पे हम लेने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर साइन 1/x। यहाँ पे x का मान 0 है तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला साइन 1/x देख लीजिए, यहाँ पे साइन 1/h है, h टेंस टू 0 साइन 1/h है। तो सेम यही अगर यहाँ पे हम x दे देंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x फाइनाइट वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा फाइनाइट वैल्यू, इसका फॉर्मूला हो जाएगा फाइनाइट वैल्यू। इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। फाइनाइट वैल्यू, तो फॉर्मूला याद रखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनाइट वैल्यू, और यहाँ x का वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर गुने फाइनाइट वैल्यू, तो 0 को फाइनाइट वैल्यू से गुना करेंगे। 0 को फाइनाइट वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा कि ये साइन 1/x जो है, ये साइन 1/h जो है, इसका एक निश्चित मान आएगा -1 +1 के बीच में, अर्थात एक संख्या ही रहेगा, और किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। एक और आप फिर से समझ लें, या RHL हम बता रहे हैं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस RHL में प्लस लगाते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, देखिए RHL हो या LHL हर एक में यही फंक्शन लेना है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, x का मान 0 तो 0 का स्क्वायर, साइन 1/x का फॉर्मूला फाइनाइट वैल्यू। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो LHL और RHL अगर बराबर हो तो एट अ पॉइंट भी निकालना पड़ेगा, यानी f0 का मान निकालना पड़ेगा। आप ऐसे बोलेंगे x बराबर 0 पे फंक्शन का मान, तो देख रहे हैं x बराबर 0 पे फंक्शन का मान कितना है, x बराबर 0 पे फंक्शन का मान जो है वो 0 है, x बराबर 0 पे फंक्शन का मान 0 है, तो x बराबर 0 पे फंक्शन का मान 0, ऐसे बोलेंगे। तीनों इक्वल हो गए, LHL RHL और फंक्शंस का मान 0 पे, इसलिए जो फंक्शन है कंटिन्यूअस होगा, fx इज
कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 25 है, जहां पर हमें क्वेश्चंस क्या देखें यहाँ पे, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस पॉइंट पे चेक करता है, ये डॉटफुल पॉइंट है, डॉटफुल पॉइंट पे हम चेक करेंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन कर देते हैं। यहाँ से सबसे पहले क्या करना होगा कि फंक्शन लिखना होगा, और किस पॉइंट पे चेक करते हैं, 0 पे चेक करें, LHL निकालते। यहाँ डज नॉट इक्वल टू याद रखेंगे कि LHL में भी यही फंक्शन आएगा और RHL में भी यही फंक्शन आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस तो ये जो डज नॉट इक्वल टू है, तो LHL में भी आप यही फंक्शन लेंगे, यानी fx के जगह पे आप ले लेंगे, fx के जगह पे sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x, x के जगह पे 0, तो sin 0 माइनस cos 0, 0 माइनस 1, ये हो जाएगा -1। LHL के बाद RHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस RHL में भी हमें यही फंक्शन लेना होगा fx के जगह पे, sin x माइनस cos x, x के जगह पे 0 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा sin 0 अब माइनस cos 0, sin 0 का वैल्यू 0, cos 0 का 1, यहाँ पे भी sin 0 का 0 अब cos 0 का 1, तो 0 माइनस 1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -1। LHL RHL दोनों इक्वल है, तो फंक्शंस का वैल्यू 0 पे, यानी ऐसे बोलेंगे x बराबर 0 पे फंक्शन का मान, तो x बराबर 0 पे इस फंक्शन का मान क्या है, -1, x बराबर 0 पे फंक्शन का मान है -1, देख रहे तीनों इक्वल होगी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये बोर्ड में आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स में, एक छोटा सा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सिंस LHL RHL और फंक्शंस का वैल्यू 0 पे कंटिन्यूअस है, तो हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। 26 से लेकर के 30 तक का जो क्वेश्चन है वो सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो चलिए इसमें से कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं। ये है क्या, किस टाइप का क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझ रहे। आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में एक अननोन क्वांटिटी है, ये जो k है, तो इस क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है जिसे इंडिकेट किया गया, ये पॉइंट इंडिकेटेड पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट पे जो है हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो k का मान क्या होगा। आप जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL RHL और एट अ पॉइंट यानी कि f तीनों इक्वल होगा, तो यही दिया हुआ है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है π/2 पे तो k का मान क्या होगा, यानी दिया हुआ है गिवन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2, फंक्शन जो है π/2 पे कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL RHL और फंक्शंस का मान π/2 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है π/2 पे, इसका मतलब है कि LHL RHL एट अ पॉइंट तीनों इक्वल होगा। LHL का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। देखें यहाँ पे एक चीज समझा रहे हैं हम, थ्योरिकल कॉन्सेप्ट में जिस रोज थ्योरी पढ़ाए थे आपको समझाए थे कि LHL का एक फॉर्मूला और है, ये फॉर्मूला जिसे हम ड्राइव भी किए थे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h LHL में और a प्लस h RHL में। अब स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आता है कि इस फॉर्मूला पे हम कौन कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे, तो ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, एक है 19 नंबर का क्वेश्चन और एक है 26 नंबर का क्वेश्चन, इस दो क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। अदरवाइज जो फॉर्मूला है
प्लस LHL में RHL में प्लस करेंगे, LHL में माइनस करेंगे, सब आप उसी पर बनाएंगे। जनरली सिर्फ दो क्वेश्चन, एक 19 नंबर का, एक 26 नंबर का क्वेश्चन आप इस फॉर्मूला पे बनाएंगे, क्योंकि इसमें समझाने में और स्टूडेंट को समझने में आसान होता है, इसलिए इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला LHL का क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। तो ये LHL का फॉर्मूला हो गया, याद करने की भी जरूरत नहीं, याद हो गया होगा। RHL में प्लस एच कर देंगे, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, और फंक्शंस का मान पाई बाई लिमिट एच टेंस टू 0। ए मतलब है क्या कि जिस पॉइंट पर हम चेक करें, तो किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, पाई बाई 2 पे, तो ए को हटा करके पाई बाई 2 ले लेंगे, पाई बाई 2 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 ए को हटा करके पाई बाई 2 प्लस एच एफ पाई बाई 2। अब कई स्टूडेंट को परेशानी होता है कि इसका मान हम कैसे निकालें। आप सोचिए, यहाँ पे बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, दिमाग लगाना है यहाँ पे। ये जो फंक्शन एफ है, ये जो फंक्शन है, इसको सही से लिख लेते हैं यहाँ पे, ये फंक्शन एफ है। तो एफ में हमें क्या चाहिए, पाई बाई 2 माइनस एच। जैसे यहाँ पर देख ले, एक चीज तो और क्लियर है, यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू है, तो ये समझ में आ गया होगा कि डज नॉट इक्वल टू है तो LHL में भी यही फंक्शन रहेगा और RHL भी यही फंक्शन रहेगा। तो ये फंक्शन है, जैसे यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर एक्स है। अगर इस एक्स को हटा करके हम 10 रख दें, तो यहाँ भी एक्स को हटा करके 10 रखना पड़ेगा। अगर यहाँ एक्स को हटा करके साइन थीटा रख दे, तो यहाँ भी एक्स को हटा करके साइन थीटा रखना पड़ेगा। उसी प्रकार इस फंक्शन का मान, इस एफ का मान निकालना हो, जैसे एफ में हमें क्या चाहिए, पाई बाई 2 माइनस एच चाहिए। एफ में हमें क्या चाहिए, पाई बाई 2 माइनस एच। तो क्या करना है कि एफ वाला जो फंक्शन है यहाँ पे पहुंच जाना है और एक्स को हटा करके ये पाई बाई 2 माइनस एच रख देना है। अगर यहाँ एक्स को हटा करके पाई बाई 2 माइनस एच रखेंगे, तो यहाँ भी एक्स को हटा करके पाई बाई 2 माइनस एच रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, के कॉस पाई बाई 2 माइनस एच, पाई माइनस 2, और एक्स की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एच हो जाएगा। यानी कि इसका मान आप कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो चलिए हम लोग यही निकालते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, के कॉस एक्स को हटा करके पाई बाई 2 माइनस एच बाई पाई माइनस 2, और एक्स को हटा करके पाई बाई 2 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए इसका मान निकलना है, तो सेम यही टेक्निक है। एफ में क्या चाहिए, पाई बाई 2 प्लस एच, तो यहाँ पे आ जाए और एक्स को हटा करके पाई बाई 2 प्लस एच, पाई बाई 2 प्लस एच, एक्स को हटा करके, तो यहाँ भी एक्स को हटा करके पाई बाई 2 प्लस एच, पाई बाई 2 प्लस एच। तो के कॉस पाई बाई 2 प्लस एच पाई माइनस 2, और एक्स को हटा करके पाई बाई 2 प्लस एच। तो ये भी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लें, यहाँ पे एफ पाई बाई 2 माइनस एच का मान यहाँ इस एफ से निकालेंगे। अगर एक्स को हटा करके पाई बाई 2 माइनस एच, तो यहाँ भी एक्स को हटा करके पाई बाई 2 माइनस एच, एक्स को हटा करके पाई बाई 2 प्लस एच, तो यहाँ भी पाई बाई 2 प्लस एच हो जाएगा। तो ये मान निकाल सकते हैं। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, देखें यहाँ पर हम बार बार बोल रहे हैं कि एक्स बराबर पाई बाई 2, एक्स बराबर पाई बाई 2 वाला टर्म को, जिसमें बराबर का चिन्ह, तो x बराबर पाई बाई 2, देखिए x बराबर पाई बाई 2, x बराबर पाई बाई 2, फंक्शन का मान 3 है। तो x बराबर पाई बाई 2 पे फंक्शन का मान, x बराबर पाई बाई 2 फंक्शन का मान 3। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, ये फॉर्मूला याद होगा कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, और cos 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में cos निगेटिव होता है। तो पहले हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन h, तो k साइन h, ये पाई इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2h, क्योंकि इस 2 से दोनों को गुना करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 के और cos पाई बाई 2 प्लस एच, यानी cos 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट इसलिए निगेटिव होगा, तो cos पाई बाई 2 प्लस एच का माइनस cos h होगा, तो माइनस cos h बाई पाई, इस 2 से गुना करेंगे तो पाई माइनस प्लस माइनस 2h हो जाएगा, बराबर हो गया 3।
लिमिट h टेंस टू 0, ये पाई से पाई कट जाएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, के साइन h बाई 2h। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के कॉस, सॉरी यहाँ पे तो साइन h होगा ना, फॉर्मूला में मिस्टेक होगी, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन h होगा। सही, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस साइन h, तो माइनस साइन h हो जाएगा बाई माइनस 2h इज इक्वल टू 3 है। ये समझा चुके कई बार कि अगर एंगल सेम है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बताए हुए थे, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 और साइन एक्स बाई एक्स रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1, दोनों एंगल सेम है तो 1 हो जाएगा, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, साइन एच बाई एच का 1 हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा के बाई 2, यहाँ पर भी बच जाएगा के बाई 2 और ये 3 है। तो पहला दूसरा सेम है तो दूसरा तीसरा या पहला तीसरा लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो चलिए दूसरा तीसरा लेकर के बढ़ रहे हैं, तो के बाई 2 इज इक्वल टू 3, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हम लोग इसी तरह से अब 26 क्वेश्चन, 26 सॉल्व कर दिए, 27 अब 28 बता देते हैं, 27 आसान है, अब खुद से बनाएंगे बन जाएगा। 28 क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि ये जो फंक्शन है पाई पे कंटिन्यूअस है, तो इस के का मान कितना। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, यानी कि पहले दिया हुआ है जो फंक्शन है पाई पे कंटिन्यूअस है, गिवेन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। तो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब एल एच आर एच एल और फंक्शंस का मान पाई पे कंटिन्यूअस होगा। एक बार फिर से सुन लें, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब एल एच एल आर एच एल और फंक्शंस का मान पाई पे तीनों बराबर होगा, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो। और चूंकि इसमें दिया गया है कि फंक्शन जो है पाई पे कंटिन्यूअस है, अगर ये कंटिन्यूअस है तो एल एच एल आर एच एल और एट ए पॉइंट इक्वल हो। एल एच एल का फॉर्मूला बना लें, लिमिट एक्स टेंस टू, ये पाई पे चेक करें तो पाई लिख करके माइनस लिमिट आर एच एल में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, जबकि एल एच एल में माइनस पाई, माइनस का मतलब पाई से छोटा, तो पाई से छोटा ये हो जाएगा। फंक्शन का मान एफ एक्स का मान के एक्स प्लस 1 लेना होगा, के एक्स प्लस 1 लेना होगा, पाई प्लस यानी कि पाई से बड़ा, तो पाई से बड़ा ये फंक्शन है कॉस एक्स है, पाई के बराबर एक्स बराबर पाई, तो बराबर का साइन इसमें लगा होगा यानी कि ये हो जाएगा। अब फिर से सोचिए, यहाँ पे कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, फंस जाता है, तो आप ऐसे सोचेंगे कि x बराबर पाई, यानी जिसमें बराबर का चिन्ह, जब भी इसका मान निकालें तो देखें कि बराबर का साइन कहाँ पर है, x बराबर पाई, तो बराबर का साइन यहाँ पर है, तो ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू के पाई प्लस 1, एफ पाई, अगर यहाँ पाई रखेंगे तो के पाई प्लस 1 हो जाएगा, के पाई प्लस 1 हो जाएगा, के की जगह पे पाई, के पाई प्लस 1 कॉस पाई, एक्स की जगह पे पाई, के पाई प्लस। स्टूडेंट को कुछ ये जो फॉर्मूला है ये निश्चित रूप से याद रखना चाहिए, जैसे साइन
180 डिग्री का मान 0, कॉस 180 डिग्री का मान -1 और टेन 180 डिग्री का मान 0। ये निश्चित रूप से याद कर लेंगे। इसे आप साइन पाई भी कर, 180 डिग्री को पाई भी कहते हैं, पाई रेडियन, तो साइन पाई 0, कॉस पाई -1, टेन पाई 0। तो के पाई +1 सही से लिख लें, के पाई +1, कॉस पाई का मान हो गया -1, के पाई प्लस, पहला तीसरा सेम है तो पहला और दूसरा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। के पाई +1 इज इक्वल टू -1, के पाई इज इक्वल टू -1, -1 के -2 हो जाएगा, के पाई इज इक्वल टू -2, और के इज इक्वल टू हो जाएगा -2/पाई। बड़ा आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना। इसी तरह से अभी जो 27 बताएं, 28 हो गया, 28 नंबर का क्वेश्चन है, तो 29 भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आपसे बन जाएगा। अब देखें 30 यानी 30 नंबर का क्वेश्चन, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है। इसमें है क्या, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी का वैल्यू निकालना है, ए और बी का मान निकालना है, और इस फंक्शंस के बारे में जानकारी दिया हुआ कि जो फंक्शन देख रहे हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ए और बी का मान निकालें। इसका एक टेक्निक समझा रहे हैं। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अपने डॉटफुल पॉइंट क्या होगा, तो इस दोनों में जो कॉमन है तो एक तो 2 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, इस दोनों में जो कॉमन है 10 हो जाएगा। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 2 पर और 10 पर भी कंटिन्यूअस हो। अब हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये समझ ले, क्वेश्चन बनाएंगे पूरे समझ में आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। हम अभी समझाएं कि जो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है कि यह 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा और 10 पर भी कंटिन्यूअस होगा। तो पहले हम 2 वाले पे कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इस फंक्शन को आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू, हम फंक्शन को नोट नहीं कर रहे, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो पहले एफ एक्स लिखेंगे। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले आप यहाँ पे फंक्शन लिख लेंगे एफ एक्स। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस है। तो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब एल एच एल आर एच और एट अ पॉइंट, यानी कि फंक्शंस का मान उस पॉइंट बराबर होगा। एल एच एल का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2, 2 पर चेक कर रहे हैं तो 2 माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस, देखिए एलएचएल में माइनस लेंगे, आरएचएल में प्लस लेंगे। 2 माइनस का मतलब 2 से छोटा वाला फंक्शन, तो 2 से छोटा वाला देख रहे हैं यहाँ पे, 2 से छोटा वाला एक्स का मान 2, 2 से छोटा वाला फंक्शन का मान क्या दिया 5, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 5। एक बार फिर से समझें, 2 माइनस यानी 2 से छोटा, तो 2 से छोटा वाला फंक्शन ये है, एक्स का मान 2 से छोटा या 2 के बराबर। 2 से छोटा वाला फंक्शन का मान 5 दिया हुआ यानी 5 दिया हुआ, तो 5 लिख लिया डायरेक्ट। 2 से बड़ा, इसको पढ़ेंगे क्या, x जो है ये 2 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, x जो है 2 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा, यहाँ बड़ा यहाँ छोटा, ये ट्रिक याद रखेंगे। तो x का मान 2 प्लस 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा वाला फंक्शन ये हो जाएगा। ए एक्स प्लस, इसका मान कैसे निकालेंगे, तो बार बार समझा रहे कि x बराबर 2 खोजे, x बराबर 2 वाला फंक्शन, x बराबर 2, बराबर का साइन यहाँ पे लगा हुआ है, x बराबर 2 वाला फंक्शन, तो x बराबर 2 वाला फंक्शन का मान क्या दिया हुआ 5, यानी x बराबर 2 पे फंक्शन का मान, तो x बराबर 2 पे फंक्शन का मान 5 दिया हुआ, x के जगह पे 2 ले रहे हैं।
यहाँ पे b है इज इक्वल टू 5। ये पहला तीसरा सेम, इसलिए पहला दूसरा या दूसरा तीसरा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए दूसरा और तीसरा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब उसी प्रकार हम 10 पे चेक कर लेते हैं। 10 पे कैसे जस्ट अभी समझाए थे, ये 2 पर भी कंटिन्यूअस है और 10 पर भी कंटिन्यूअस होगा। तो अब हम 10 पे चेक कर दिया गया है, यानी जैसे अभी सॉल्व किया था कि अगर ये फंक्शन 10 पर भी कंटिन्यूअस होगा, यानी ऑल्सो गिविंग फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 10, जैसे 2 पे चेक किए थे उसी प्रकार 10 पे। अगर ये फंक्शन 10 पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि LHL और RHL एट एफ एंड तीनों इक्वल होगा। LHL का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू 10 पे चेक करें तो 10 लिख करके माइनस, RHL में प्लस। अब यहाँ पे 10 माइनस, यानी 10 से छोटा वाला फंक्शन, यहाँ पे 10 प्लस 10 से बड़ा वाला फंक्शन, यहाँ पे 10 के बराबर वाला फंक्शन। देखिए देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये जो है पढ़ेंगे कि x जो है 2 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, तो 10 से छोटा वाला फंक्शन, तो 10 से छोटा वाला फंक्शन ax प्लस बी है। 10 से बड़ा वाला फंक्शन 21 है और 10 के बराबर वाला 21 है। 10 से छोटा ax प्लस बी, 10 से बड़ा 21, 10 के बराबर 21, इतना तो समझ में आ गया होगा। 10 से छोटा ax प्लस बी था, ax प्लस बी, 10 से बड़ा 21, 10 के बराबर भी 21 था। तो लिमिट x टेंस टू, अब इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं यहाँ पे, x का वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा x के जगह पे 10 ले लिए। अब पहला दूसरा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, दूसरा इक्वेशन हो गया। पहला इक्वेशन क्या था, अब देख सकते हैं पहला इक्वेशन था 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, या 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस दो को माइनस कर देते हैं। फायदा क्या होगा, ये b से भी कट जाएगा, ये हो जाएगा -8a और ये हो जाएगा -16। माइनस माइनस कैंसिल, a का वैल्यू 2 आ जाएगा। अभी a का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये है 2 और a का मान आया है 2, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो हेंस a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, ये इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो इसका थ्योरिकल कॉन्सेप्ट है पहले ये समझा देते हैं, जो कि हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। जैसे f और z, अगर ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, f और z कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इस दोनों का जो कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन यानी दोनों को जब मिलाएंगे तो FOZ बनेगा या ZOF बनेगा या FOF बनेगा या ZOZ बनेगा, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। अगर f और z कंटिन्यूअस है तो उसका जो कंपोजिशन होगा ये भी कंटिन्यूअस होगा, यानी इस दोनों पे डिपेंड करेगा। तो यही कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बनेगा। इसका कुछ टेक्निक बता रहे, हर एक क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे fx इज इक्वल टू लिखा हुआ है cos x स्क्वायर। यहाँ पे सोचने के एक ट्रिक सिखा देते हैं। जैसे ये मान ले कोई पाथ है, कोई रास्ता है, और इस रास्ते में हम लेफ्ट से राइट की ओर चलना शुरू किया,
तो बराबर के बाद सबसे पहला चीज हमें क्या मिलेगा, तो पहला चीज हमें मिलेगा कॉस, और दूसरा चीज क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर। पहला मिलेगा कॉस, दूसरा मिलेगा एक्स स्क्वायर। जो पहले मिला उसे जी मान ले, जी एक्स बराबर कॉस। जो बाद में मिला उसे एच मान ले, तो बाद में एक्स स्क्वायर मिला तो इसे एच मान लें। इस दोनों में एक फंक्शन जो है अधूरा है, इनकम्प्लीट है, जैसे कॉस है, अधूरा है, इनकम्प्लीट है। इसे पूरा करने के लिए इसमें आपको किसी भी फंक्शन को पूरा करने के लिए एक्स देना होता है। दोबारा समझ लें, ये जो जी है कॉस एक्स, ये कॉस जो है ये अधूरा है, यानी इनकम्प्लीट है। किसी भी चीज को, किसी भी फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए उसमें एक्स देना होगा, तो हम इसमें क्या की, एक्स लगा दी, जिससे ये कंप्लीट हो गया। अब इस दोनों का कंपोजिशन निकालते हैं, जीओ एच, जीओ एच। यहाँ पे एक्स दे देंगे क्योंकि एक फंक्शन है और फंक्शन में हमेशा एक्स लिया जाता है साथ में। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि ब्रैकेट यहाँ समझेंगे, ओ को हटा करके ब्रैकेट ले लेंगे। एच एक्स का मान क्या दिया गया है, एच एक्स का मान एक्स स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पे एच एक्स को हटा दीजिए, इसका मान एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। अब देखें यहाँ पे जी में एक्स स्क्वायर, जी में हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। तो जी में एक्स स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो चलते हैं जी वाले फंक्शन के पास जो कि यहाँ पर जी में जैसा कि एक्स है तो यहाँ पर एक्स है, और जी में अगर हम 10 रखेंगे एक्स को हटा करके तो यहाँ भी 10 आ जाएगा, यानी कॉस 10 हो जाएगा। अगर एक्स को हटा करके साइन थीटा रखेंगे तो यहाँ भी एक्स को हटा करके साइन थीटा। तो जी में जो भी चीज हमें चाहिए ये कहाँ से मिलेगा, हमें इस जी से मिलेगा, इस फंक्शन से मिलेगा। तो जी में हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इस एक्स को हटा करके अगर एक्स स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी जी एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जी एक्स स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर। ये कॉस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, तो देखें यहाँ किसके बराबर, एफ एक्स के बराबर। एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली, प्रॉपर्टी में जो कि हम बता चुके हैं, याद होगा, ये कॉस फंक्शन है और इसे हम पोलिनोमियल फंक्शन कह सकते हैं। अगर प्लस जीरो लिख दें तो ये पोलिनोमियल फंक्शन होगा। और प्रॉपर्टी में हम याद करवा चुके हैं कि साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, और ये पोलिनोमियल फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ये दोनों फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अगर ये दोनों फंक्शन यानी कि जी और एच कंटिन्यूअस है, इस दोनों का जो कंपोजिशन होगा ये भी कंटिन्यूअस होगा। तो ये दो स्टेटमेंट हम लिख देते हैं, ये आप 31, 32, 33, 34 जो भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या है, देखिए यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में आप यही लिखेंगे कि सिंस जी एंड एच आर कंटिन्यूअस फंक्शन, इसीलिए जी मतलब कौन सा फंक्शन, देखिए यहाँ पे कॉस है, और एच मतलब एक्स स्क्वायर पोलिनोमियल फंक्शन है। और ये हम प्रॉपर्टी में बता चुके कि हमेशा कंटिन्यूअस होता है, इसीलिए इस दोनों का जो कंपोजिशन जो भी हम निकाले जी ओ एच, जी ओ एच अर्थात ये किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। तो जी ओ एच एक्स या एफ एक्स भी लिख सकते हैं, इज कंटिन्यूअस। यही तो प्रूफ करना था। तो सब क्वेश्चन में 31 हो, 32 हो, 33 हो, सब में यही स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आप लिखेंगे इस तरह से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कोई पाथ है, ये कोई रास्ता है, इसमें चलना शुरू की तो बराबर के बाद सबसे पहले क्या मिलेगा, तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मॉड मिलेगा। अब मॉड के बाद क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा। तो जो पहले मिला उसे जी मान लेंगे, बाद वाले को एच मान लेंगे। तो लेट जी बराबर, पहला फंक्शन मॉड मिला तो मॉड लिख लिए, और दूसरा क्या है, दूसरा कॉस एक्स है, उसको एच मान देंगे। सबसे पहले हमें मॉड मिला तो मॉड को क्या मान लेंगे, जी, और उसके बाद कॉस एक्स मिला उसे मान लेंगे एच। क्योंकि इस दोनों में एक फंक्शन अधूरा है, इनकम्प्लीट है, ये मॉड जो है इसको पूरा करने के लिए उसमें क्या देना पड़ेगा, एक्स देना पड़ेगा। अब इस दोनों का कंपोजिशन निकालते हैं, जी ओ एच के फंक्शन है, इसमें एक्स दे देंगे, ओ को हटा करके ब्रैकेट। देखिए यहाँ पे एच एक्स का मान क्या दिया हुआ, एच एक्स का मान है यहाँ पे कॉस एक्स,
एच एक्स को हटा करके कॉस एक्स। जी में हमें क्या चाहिए, जी को क्या चाहिए, जी को कॉस चाहिए, जी में हमें कॉस चाहिए। चलते हैं, ये कहाँ से मिलेगा, इस जी के पास से। यहाँ पे आप देख रहे हैं जी एक्स है, अगर यहाँ पे एक्स है तो मॉड में एक्स आएगा, अगर यहाँ एक्स को हटा करके 10 तो मॉड में 10 आ जाएगा। यानी जो भी चेंज इस एक्स में करेंगे ये चेंज यहाँ पे मॉड में हो जाएगा। तो जी को क्या चाहिए, यहाँ पे कॉस एक्स चाहिए। तो इस जी में अगर इस एक्स को हटा करके कॉस एक्स रख दे तो यहाँ भी एक्स को हटा करके कॉस एक्स रखना पड़ेगा, अर्थात जी कॉस एक्स, तो मॉड कॉस एक्स हो जाएगा, मॉड कॉस एक्स हो जाएगा, मॉड कॉस एक्स हो जाएगा। ये मॉड कॉस एक्स किसके बराबर देख रहे हैं, एफ एक्स के बराबर है। उसके बाद जो स्टेटमेंट दोनों लिखाए थे ऊपर वाला, ये जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं इसमें लिख लेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन। ये 33 नंबर का क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मोड एक्स है। ये भी आपसे बन जाएगा। सबसे पहला फंक्शन क्या मिला, साइन, अब बाद इसके बाद मोड एक्स। तो पहले वाले फंक्शन को हम मान लेंगे जी, और बाद वाले को मान लेंगे हम एच। यहाँ पे फिर से लिख लें, सबसे पहला फंक्शन क्या मिला, साइन, तो लिख लिए पहला फंक्शन साइन को हम मान लेंगे जी, और दूसरा फंक्शन मोड एक्स को मान लेंगे एच, मोड एक्स को मान लेंगे एच। तो जो फर्स्ट फंक्शन उसे माने जी और उसके बाद वाले को एच माने। क्योंकि इसमें ये साइन अधूरा है, इनकम्प्लीट है, पूरा करने के लिए एक्स देना होगा। इस दोनों का कंपोजिशन निकालते हैं, जी ओ एच, ओ को हटा करके ब्रैकेट, जी का मान है मोड एक्स, सॉरी एच एक्स का मान है, एच एक्स का मान है मोड एक्स, तो एच एक्स को हटा करके मोड एक्स। अब जी में हमें क्या चाहिए, मोड एक्स, जी को क्या चाहिए, मोड एक्स चाहिए। चलते हैं जी के पास। यहाँ पे अगर इस एक्स को हटा करके यहाँ पे मोड एक्स रखें तो जी मोड एक्स, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मोड एक्स हो जाएगा इसमें। यानी जो भी परिवर्तन ये इस एक्स में करेंगे, यहाँ परिवर्तन इस एक्स में हो जाएगा। एक्स को हटा करके 10 तो यहाँ भी 10, अगर एक्स को हटा करके मोड एक्स तो यहाँ पे मोड एक्स। जी में हमें क्या चाहिए, मोड एक्स चाहिए, तो जी मोड एक्स, तो यहाँ पर भी हो जाएगा मोड एक्स, साइन मोड एक्स। ये किसके बराबर आ गया, साइन मोड एक्स एफ एक्स के बराबर आ गया। वही दो स्टेटमेंट इसके नीचे में आप लिख लें। ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समझाने से पहले फिर से थ्योरिकल कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं जो कि पीछे पढ़ा चुके हैं, आप कॉपी में देख सकते हैं। थ्योरम में कि अगर एफ और जी कंटिन्यूअस है तो एफ प्लस जी भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, एफ माइनस जी भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, एफ इंटू जी भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, एफ बाई जी भी कंटिन्यूस हो जाएगा, जहाँ पे जी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये सब पढ़ा चुके हैं पीछे, इसी पर है। इसके अलावा हम ये भी बताए थे थ्योरम में कि मॉडुलस फंक्शन जो है हमेशा कंटिन्यूस होता है। आप देख सकते हैं थ्योरम वाले कॉपी में, प्रॉपर्टी में। अब हम इसमें क्या करते हैं, इस मोड एक्स को जी और बाद वाले को एच मान लेते हैं। लेट जी इज इक्वल टू मोड एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस, यानी इसे मान लिए जी और इसे मान ली एच। अब होगा क्या, और हम ये भी समझा चुके हैं कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, यानी वी नो दैट मॉडुलस फंक्शन is continuous everywhere। ये हम पढ़ा चुके हैं कि मॉडुलस फंक्शन जो है हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अगर मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है तो जी एक्स ये भी मॉडुलस फंक्शन है, और एच ये भी मॉडुलस फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जी एंड एच, जी एंड एच आर कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है और ये दोनों मॉडुलस इसलिए कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर जी और एच कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि इस दोनों का जोड़ यानी जी प्लस एच, जी माइनस एच, जी बाई एच, जी इंटू एच, ये सब कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसीलिए इस दोनों का जो माइनस होगा जी एक्स माइनस एच एक्स,
ये जी, इसको जी माने हैं और इसको एच माने, तो जी माइनस एच किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स के बराबर हो जाएगा, डेट इज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। एक बात और यहाँ पर बोल दे कि एनसीईआरटी में कौन कौन सा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, इसे जरूर याद रखेंगे, जो सबसे जरूरी है। तो 6 से लेकर के 13, इसके अलावा 23, 24, 25, ये सबसे मोस्ट VVI है। जनरल एग्जाम में यही से क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस साल के लिए हम 26 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चंस को भी गेस कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ से भी आ सकता है। अगर आप इतना क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।